महिला ने अपनी बांह में सुई चुभाई। उसने खून का एक पूरा बेसिन निकाल लिया। फिर उसने अलमारियों और कोठरियों पर खून छिड़क दिया। बचा हुआ सारा खून जमीन पर डालकर समान रूप से फैला दिया। बाहर निकलकर 2 हाथ के निशान खींचे। टिश्यू पेपर से खून को जल्दी जल्दी पहुंच दिया। अपने पति को पूरी तरह फंसाने के लिए उसने खुद की हत्या का नाटक किया। उसने लकड़ी की छड़ी को फिर से खून से सना दिया। उसे चिमनी में रख दिया। आग ने हत्या के हथियार को जला दिया। लेकिन यह सब काफी नहीं था। शियाओ मेई ने सोफा पलट दिया और कॉफी टेबल तोड़ दी। घर को बड़ी सावधानी से अस्त व्यस्त कर दिया। फिर उसने पहले से तैयार की गई सेकंड हैंड कार चलाई और दुनिया से पूरी तरह गायब हो गई। शियाओ शुआई इस समय भी बार में शराब पी रहा था। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी पत्नी भाग गई है। जब तक वह घर नहीं आया और अस्त व्यस्त लिविंग रूम नहीं देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी गायब है। शियाओ शुआई, जिसे अपनी पत्नी को खोजने के लिए परेशान होना चाहिए था, वास्तव में खुशी से भर गया। दोनों लंबे समय से तलाक लेना चाहते थे। अब पत्नी का गायब होना वही था जो वह चाहता था। शियाओ शुआई शादी से पहले मजाकिया स्वभाव का था, लेकिन शादी के तुरंत बाद उसका असली रूप सामने आ गया। पूरे दिन आवारागर्दी करता रहता, या तो शराब पीता या वीडियो गेम खेलता और बेहिसाब खर्च करता था। अक्सर शियाओ मेई के पैसों से महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता था। ये पूरी तरह से दिखाता था कि मुफ्तखोरी क्या होती है। लेकिन शियाओ मेई के मन में अभी भी उम्मीद की किरण थी। उसने कहा कि वह एक बच्चा चाहती है। इससे पति में जिम्मेदारी की भावना जागेगी। लेकिन शियाओ शुआई ने सीधे मना कर दिया। उसने शियाओ मेई के कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसे सीधे दीवार पर दे मारा। शियाओ मेई की आंखें अविश्वास से भर गईं। वह अपने सामने खड़े आदमी से पूरी तरह निराश हो गई। अगले दिन शियाओ मेई ने चुपके से शियाओ शुआई का पीछा किया। उसे पता चला कि वह वाकई धोखा दे रहा था। पास ही खड़े उस बेवफा जोड़े को देखकर शियाओ मेई के दिल में गुस्सा और दुख उमड़ पड़ा। उसने फैसला किया कि वह इस कमीने को बाकी जिंदगी जेल में बिताने पर मजबूर करेगी। इसलिए घर लौटकर उसने सब कुछ सावधानी से तैयार किया। हालांकि शियाओ शुआई यह देखकर खुश हुआ। फिर भी उसने दिखावे के लिए पुलिस को फोन किया। नतीजतन जांच करते ही पुलिस अफसर को गड़बड़ी का पता चल गया। पुलिस अफसर को दीवार पर थोड़ा खून मिला। फ्लोरोसेंट टेस्ट के जरिए फिर जमीन पर शियाओ मेई द्वारा साफ किए गए खून के निशान मिले। मामला एकदम से सामान्य गुमशुदगी के केस से हत्या के मामले में बदल गया। इस वक्त संदिग्ध शियाओ शुआई को किसी बात का आभास नहीं था। वह अभी भी शियाओ मेई के अचानक गायब होने की खुशी में डूबा हुआ था। यहाँ तक कि शियाओ मेई की तस्वीर देखकर वह अजीब ढंग से हंस पड़ा।